राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर राजस्थान में छात्र संघ चुनावों को लेकर जो है पूरा बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव जो है बहाल नहीं किए गए हैं और साथ ही में एक छात्र नेता मधुसूदन पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। उनका कहना है कि राज्य जो कार्य है उसमें उन्होंने खलल डाली थी और यहाँ पर जो है कुलपति का जो पुतला है वो जलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो परेशान हो रहे हैं छात्र काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। इन सभी की सिर्फ एक ही मांग है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जल्द से जल्द जो है बहाल कर दिया जाए और सभी की सिर्फ एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की बहाल कर दी जाए। जो छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे हैं उसको लेके क्या मांगे हैं, क्यों ये जो बहाली नहीं की जाए? देखिए, गांधी अंबेडकर नेहरू के देश में आंदोलन करने वालों को दबाया जा रहा है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय देश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। यहाँ पे छात्र नेता विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर कुलपति से जब वार्ता करता है तो कुलपति की इतनी हठधर्मिता और कठोरता होती है कि वो विद्यार्थियों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और पुलिस के दम पे गुंडागर्दी करती है और अपने द्वार बंद कर लेती है। और जो विद्यार्थी संवाद करने के लिए आगे होते हैं उन पर राजकार्य का वादा लगाती है, उन पर राजकार्य का मुकदमा दर्ज करती है और उन्हें जेल भेजने का काम ये कुलपति करती है। जिस तरीके से मधुसूदन के ऊपर भी कार्रवाई की गई है, छात्र नेता है कुछ गलत नहीं किया है और उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई, किस तरीके की तानाशाही समझ रहे हैं? देखो, तानाशाही है। धरने प्रदर्शन शुरू से होते हैं जब से हम देख रहे हैं और ताले भी कई बार हमने जुड़े। वीसी मैडम अंदर से ताला जुड़ दिया था, हमने बाहर से, उसने मधुसूदन ने ताला जुड़ दिया। तो इसमें इतना बड़ा इशू नहीं था जो उन्होंने राजकार्य में बाधा का उस पर मुकदमा लगाया और 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में उसको भेजा है। ये बड़ा दुखद है और आने वाले आज तो हमने चेतावनी दी है वीसी को, भाई अपने रवैये को सुधार ले। 2-5 दिन बाद बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, सारे संगठन एक जगह बैठ के, और आगे की रणनीति आज हम तैयार करेंगे और ये जो कुलपति है इसको हटाने के लिए भी हम सरकार से मांग करेंगे। तो हमारे साथ शुभम रेवाड़ भी यहाँ पर मौजूद है। छात्र से जिस तरीके से प्रदर्शन आप लोग लगातार कर रहे हैं, बहाली जो है नहीं की जा रही, क्या लगता है पूरा मामला अटका कहाँ हुआ है? काफी लंबा। बिल्कुल, देखिए, सरकार और राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि जब भी सरकार भी नहीं चाहती कि आम छात्र जो सड़कों पर संघर्ष करता है वो राजनीति में आगे आए, उसी तरह विश्वविद्यालय का प्रशासन भी ये नहीं चाहता कि इनकी कालाबाजारी और इनकी धांधली कोई आम छात्र नेता उजागर करे, इसलिए ये छात्रों पर मुकदमे लगाने का प्रयास करती है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ये ऑटोनोमस बॉडी है इसमें इंटरफेयर करना बंद करें और यहाँ का आम छात्र इस विश्वविद्यालय प्रशासन की जो काला धन और जो मनमानी है उसको उजागर करने का काम करते हैं। और जब तक ये मुकदमे और इन सब की सहायता लेते हुए आम छात्र की आवाज दबाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आम छात्र यहाँ का दबने वाला नहीं है, सड़कों पर संघर्ष जारी रहेगा। इस तरीके से कुलपति प्रोफेसर से आप लोग की कोई बातचीत हुई? कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? देखो, कुलपति से सभी परेशान है, यहाँ के प्रोफेसर भी परेशान है। अभी 5 दिन पहले पूरे प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के धरने पे बैठे थे, लेकिन देश में कभी भी अन्याय हुआ तो युवाओं ने उसका सामना किया। प्रोफेसर गुरुजनों का इनका किसी की बस की बात नहीं है। हम देखते आ रहे हैं 400 करोड़ का पिछली बार बजट यूनिवर्सिटी को मिला था, आज आप देखो लिपापोती करके वीसी के पास कोई हिसाब नहीं है। पिछले 3 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, उसका जो फंड है हमारा उसका भी कोई जवाब नहीं। हमने कई बार ज्ञापन दिए, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, उसकी आड़ में वीसी अपनी तानाशाही कर रही है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव कराओ और इस कुलपति को यहाँ से रवाना करो। अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं लेगी तो आने वाले टाइम में हम विधानसभा कुछ करेंगे। तरीके से आप कुलपति का इस्तीफा मांग रहे हैं यहाँ से? जी मैम, हमारी ज्ञापन, जब हमने कहा कि हमारे ज्ञापन दे रहे तो छात्र नेता जो हमारा भाई था मधुसूदन शर्मा, उसको जेल के अंदर डाल दिया गया। क्या आपने कभी ज्ञापन पढ़ के देखा? आज हम राजस्थान के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के अंदर जहाँ अपना छात्र भविष्य बनाने आता है, वहां ज्ञापन के अंदर मांग रहे कि हमें पानी दो, हर पंखी दो, हमें अच्छी सुविधाएं दो। यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर क्या जो हमारी वीसी मैडम पानी पीने का पानी नहीं दे सकती। आज हम यहाँ पे पानी की लड़ाई लड़े, ये पंखे की लड़ाई लड़ेगी, हमें हवा दो। इस जो हमारे मैडम हमारी जो मेन काम है ये नहीं करवा सकती है, तो उनको यहाँ बैठने का किसने अधिकार दिया है? हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, या तो हमारे काम करो हमारे ज्ञापन में। आप ही बताइए, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम इतने बड़े विश्वविद्यालय के अंदर पानी की लड़ाई लड़ने आए हैं या अपना भविष्य बनाए? हम हमेशा चाहते हैं मैम पानी दो। राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है राजस्थान यूनिवर्सिटी, जब छात्र यहाँ पर ही पानी के लिए तरस रहा है तो और यूनिवर्सिटीज के तो क्या ही हाल होंगे? क्या कहना चाहिए मैम? इसीलिए आपने पूछा कि आप ज्ञापन मांग रहे हैं, इससे बड़ा जवाब क्या होगा? जहाँ हम पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं उस विश्वविद्यालय की किसी को ज्ञापन दे, वो इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो आप समझ ही गए होंगे हमारी बातों से।
क्या रणनीति रहेगी आपके आगे की? अब अगर मामला फिर भी शांत नहीं होता है, नहीं कुलपति प्रोफेसर मानती है बात? तो आज एक सांकेतिक प्रदर्शन था। वीसी मैडम को हम लोगों ने एक सांकेतिक प्रदर्शन के तरीके चिताया है कि मैडम आगे भी अगर आपने यही रवैया रखा, सब छात्र नेता अलग अलग संगठन के, अलग अलग संगठन महाविद्यालय के एक होकर आने वाले चुनिंदा दिनों के अंदर अंदर वीसी मैडम के खिलाफ एक बड़े मोर्चे पे मैडम के खिलाफ विरोध करेंगे। एक मीटिंग बड़े स्केल पे विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली है, उसका हम घेराव करेंगे। सिंडिकेट के मेंबर्स को वीसी मैडम के खिलाफ हमारा प्रयास चल रहा है कि राज्यपाल जी से मुलाकात करें कि मैडम आज वीसी मैडम और उनकी जो टीम है, प्रोफेसर है, संगठक कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, कॉलेजों में अलग अलग कॉलेजों में हमने देखा है छात्रों को माँ बहन की गालियां प्रोफेसर के द्वारा दी जाती है। छात्रों के कॉलेज तक प्रोफेसर के हाथ पहुंच जाते हैं, सुनवाई नहीं होती। पानी के लिए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पंखों के लिए, इन सब चीजों के लिए हमें एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। सुनवाई नहीं होती, ताले लगा के बैठ जाते हैं अंदर। इस तरीके से अभी मधुसूदन को भी अंदर कर दिया गया। छात्र नेता हैं, कुछ नहीं बहाली की मांग कर रहे थे और जिस तरीके से बड़े जो उम्मीदों के साथ वो यहाँ पर थे और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, क्या लगता है कि कहीं तानाशाही जो रवैया है यहाँ के कुलपति दिखा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिटलर शाही का, तानाशाही का दौर राजस्थान विश्वविद्यालय का है। ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने भी बहुत ताले लगाए हैं, यहाँ तक कि हमने कुलपति को कुलपति के ऑफिस के अंदर घेर के 10-10 घंटे, 15-15 घंटे घेरा के बैठा है, बाहर भी लाके हमारे बीच में पैर पकड़ के हमने खड़ा किया है, खूब सारी चीजें करी है। लेकिन इस प्रकार की तानाशाही हिटलर शाही विश्वविद्यालय के इतिहास में हमने नहीं देखी। इस प्रकार की कुलपति मैडम जो महिला होने का अपने आप में ज्यादा फायदा उठा रही है, मिल नहीं रही है, ये कहीं ना कहीं गलत है। इस प्रकार की तानाशाही का हम विरोध करते हैं। हमारे साथी ने बड़ी उम्मीद के साथ नौजवानों के लिए प्रदर्शन किया था, सभी साथियों ने नौजवानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था, लेकिन उसको ये जेल भेजती है। तो हम उस भाई को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो। पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय का नौजवान, पूरे विश्वविद्यालय के सर्वदलीय छात्र नेता आपके साथ हैं और इसकी लड़ाई हम पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? मैं देखो रणनीति में एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि भारत सरकार है जो कि उन्होंने बोला है कि छात्रों को राजनीति में अग्रसर किया जाएगा। एक तरफ वो छात्र संघ चुनाव बंद कर रहे हैं, आज वो चक्रा तो सबको याद रह गया, पर वो फांसी का फंदा किसी को याद नहीं रहता। क्या आज ये है भगत सिंह का भारत? छात्र चुनाव बहाल होंगे और होंगे। जिस तरीके से काफी लंबा समय बीत चुका है, आप लोग भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ लग रहा है कि मामला पूरा का पूरा अटका हुआ है? मामला कहीं नहीं अटका। मामला से बात आ गई है मैडम की ईगो पर। मैडम सोच रही कि मैं वीसी हूं तो पूरे राजस्थान की मालिक हूं, और मैडम की सबसे बड़ी गलती है। विश्वविद्यालय को चलाने में सबसे बड़ा हाथ हम आम छात्रों का है। हम जब फीस दे रहे हैं, जब भी मैडम है गाड़ी में आके एसी में बैठ रही है, हमने अगर आना बंद कर दिया ना, मैडम के घर में मैडम की सैलरी आना बंद हो जाएगी। हमारे भाई ने शांतिपूर्वक आके आंदोलन करा तो मैडम ने अपने ईगो के चलते हुए हमारे भाई के ऊपर 3 केस लगा दिए। किस बेसिस पर? हमारे भाई कोई गुंडा है, आतंकवादी है। मैडम का प्रशासन का जोर जो पहलगाम अटैक हुआ आतंकवादी को चल नहीं रहा, हम आम छात्रों पर आ रहे हैं। हम आम छात्रों पर ही मैडम का जोर चल रहा है क्या हम हमारे हक के लिए नहीं लड़ सकते? हम मैडम को फीस किस लिए दे रहे हैं? या आगे हमारे ऊपर छत गिरे इस चीज के लिए दे रहे हैं? या गर्मियों में आते हैं पानी नहीं मिल पा रहा तो हम किस लिए फीस दे रहे हैं? ये काय की डेमोक्रेसी है। मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, एक तरीके नहीं है। आप क्लासेस में जाइए, दीवारें टूटी पड़ी है, बेंचे, हमें हमारे कपड़ों से बेंचे साफ करनी पड़ रही है, तो हम इसलिए पढ़ने आ रहे हैं। तो काफी लंबा सेशन हुआ था, काफी मोटा सेशन हुआ था राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, फिर भी ऐसे हाल। बजट कितना भी मिल जाए इनको उस चीज की परवाह ही नहीं है। इन्होंने एक चीज ठान ली है अपनी जिंदगी में कि हमें राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला जो बच्चा है उसको परेशान करना है, और वो उसकी कोई मांग लेकर जाता है तो उसको जेसी में डाल दिया जाता है। 14-14 दिन की सजा दे दी जाती है, और इनको लगता है उस जेसी से ये बच्चे डर जाएंगे। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एक जने को जैसे डालने के लिए आज इतने जने यहाँ पर तैयार हो गए कि जितनों को डालना चाहो उतनों को डाल दो, आपकी जेलें भर जाएगी, पर हम लोग यहाँ पर आंदोलन करना नहीं रुकेंगे सर। तो ये तमाम कुछ युवा थे हमारे साथ। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर जो है प्रदर्शन किया गया छात्र संघ चुनाव को लेकर, क्योंकि काफी लंबा वक्त अब बीत चुका है कि यहाँ पर जो है छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है, उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे कुलपति प्रोफेसर से उनकी अभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो युवा है इतने आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कुलपति प्रोफेसर का यहाँ पर पुतला तक फूंक दिया है। अब क्या आने वाले वक्त में आपको हम सारी डिटेल्स देते रहेंगे कि क्या आने वाले वक्त में ये जो चुनाव है वो होंगे या फिर नहीं, इस पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।